बहुत अभिवादन। भारत के संविधान की उद्देशिका, उसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ श्री राजेंद्र कुमार जी बैठे हैं, जो बसोली के मांडला गांव के हैं, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हीं की गरिमा के लिए रखी गई है। सारस फेयर 2023, सारस आजीविका मेला, 11 दिन का यह मेला है। आज आई थिंक वो संपूर्ण होना है। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। ऐसा ही सारस फेयर 9 साल पहले 4 सितंबर 2014 से 15 सितंबर 2014 तक श्रीनगर में रखा गया था, और राजेंद्र कुमार उसी सारस फेयर में उन्होंने अपने आप को पार्टिसिपेट करवाया। और अल्टीमेटली आज इस पीड़ित आर्टिस्ट की मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगी, कुछ तथ्यों से आपको रूबरू कराना चाहूंगी। मेरा पहला तथ्य, 2001 में श्री राजेंद्र कुमार और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रिंकू देवी जी ने, जो दोनों ही मांडला बसोली के रहने वाले हैं, उन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो एक मेंबर बने। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप था मंडला का और दूसरा सेल्फ हेल्प ग्रुप था आरती सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसके बाद डीआरडीए कठुआ, जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी कठुआ, ने इनको लोन से इनकी मदद करी, और उसी के साथ इनके पश्मीना प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बिकवाए बड़े ही कम पैसों में। डीआरडीए ने इनके साथ इसीलिए अपना साथ दिया क्योंकि वो जानते हैं कि ये दोनों आर्टिस्ट जो हैं बड़े ही बेहतरीन पश्मीना वीवर्स हैं। 21 जुलाई 2014 सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पीआर ने इंस्ट्रक्शंस दी डीआरडीए कठुआ को, और उन्होंने कहा कि डिप्यूट किए जाएं बेस्ट आर्टिस्ट जो हैं बसोली से सारस फेयर 2014 के लिए। ये जो फेस्टिवल है, ये 10-12 दिन का फेस्टिवल था श्रीनगर में, और उसी के बाद एक ऑफिशियल लेटर के तहत 5 बेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो रखे गए, और राजेंद्र कुमार जी और श्रीमती रिंकू देवी जी का नाम इन्हीं हेल्प ग्रुप्स में था। ये लिस्ट जो थी उनको 20 अगस्त 2014 तक पहुंचानी थी। मुझे बोलते हुए ये बिल्कुल भी शंका नहीं होती कि प्रोजेक्ट ऑफिसर डीआरडीए ने 9 अगस्त 2014 और 1 सितंबर 2014 को एक ऑफिशियल लेटर के तहत इन दोनों को सारस फेयर के लिए इनवाइट किया और इन्हें बुलाया गया, मगर विधि का विधान कुछ और था। 5 सितंबर 2014 वाले दिन कश्मीर में फ्लैश फ्लड्स आ गए, और श्रीमती रिंकू देवी और श्री राजेंद्र कुमार ने अपना सारा का जो सामान था, जो इनके पश्मीना शॉल्स थे, वो फ्लैश फ्लड्स में बह गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे मेन मुद्दा, 21 अक्टूबर 2014 डीआरडीए कठुआ ने लेटर लिखी टू द डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उन्होंने बड़े संक्षिप्त शब्दों में कहा कि इन आर्टिस्ट की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और इन्हें कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। 10 नवंबर 2014 जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यह कहा गया कि श्री राजेंद्र कुमार को 2,54,000 रुपीज और श्रीमती रिंकू देवी जी को 97,000 रुपीज का एक कैलकुलेटेड कॉम्पनसेशन जो था वो काउंट किया गया, और इसी कॉम्पनसेशन को सरकार ने इनको देना था। ये कैलकुलेशन स्टेट न्यूट्रिशन ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ आरडी एंड पीआर ने इस कैलकुलेशन को किया, और उसके बाद शुरू हुआ चिट्ठियों का तांता। 2015 से लेकर 2022 तक श्री राजेंद्र कुमार 5 डिप्टी कमिश्नर से मिले, मैं खुद 3 डिप्टी कमिश्नर से मिली। 2016 में चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी गई, प्रधानमंत्री को 2017 में चिट्ठी लिखी गई, हेल्थ मिनिस्टर को 2015 में चिट्ठी लिखी गई, एमएलएज और एमपीज को जो था इन्होंने अप्रोच किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को 4 चिट्ठियां लिखी गई। 23 दिसंबर 2018, 28 फरवरी 2019, 17 मार्च 2019 और 6 अक्टूबर 2019। हर जगह से हमें सिर्फ निराशा मिली। आखिर में हम 2 ऑफिशियल से मिले। डेप्यूटी कमिश्नर कठुआ मिस्टर राहुल पांडे जी ने अक्टूबर 2022 में बड़े ही गरिमा के साथ हमारी बात सुनी, और हमें ये बड़े ही कड़े शब्दों में हमें कह दिया कि डीआरडीए का जो ऑफिस है वो कठुआ में बंद हो चुका है, राजेंद्र जी का केस हैंडल करने की जो पावर्स हैं उनके पास नहीं है। फरवरी 2023 में मैंने खुद कमिश्नर सेक्रेटरी आरडीडी एंड पीआर से बात करी, जो बहुत ही वर्बली उन्होंने बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से हमें यह आश्वासन दिया कि राजेंद्र के केस को आगे लेके जाया जाएगा।
19 जनवरी 2023 में एक चिट्ठी लिखी गई एनसीएससी को, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। आज भी हम उस चिट्ठी के उत्तर का जो है वेट कर रहे हैं। इन शॉल्स को बनाने के लिए राजेंद्र कुमार जी ने 2 लोन्स लिए। पीएनबी बैंक से तकरीबन 3 लाख का लोन लिया गया, जिसको हमने 2 जुलाई 2021 में इस अमाउंट को सेटल किया। ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास जहां पे पीएनबी बैंक ने लिख दिया कि 1 टाइम सेटलमेंट हो गई है। ये सेटलमेंट कैसे हुई? ये सेटलमेंट जितनी भी राजेंद्र कुमार जी की थी इन्वेंट्री थी, वो हमने खुद अपने स्तर पर जो थी लोगों को बेची और उससे इनका बैंक का लोन क्लियर किया गया। आज मैं एलजी सरकार को यह बताना चाहती हूं कि आज भी जम्मू कश्मीर बैंक जो बसोली में जिनका जो ब्रांच है, वो आज भी इनको बहुत बार फोन करते हैं और अपना 1,54,000 रुपीज का जो इनके ऊपर लोन बना हुआ है उसकी मांग करते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने के 2 मेन विषय थे। सारे तथ्य मैंने आपके सामने रख दिए। आज राजेंद्र कुमार को अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। ये एक आर्टिस्ट है, लेबरर नहीं। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक बहुत ही विनम्र निवेदन होगा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ले, इनके लाइवलीहुड का जो है जिम्मेवारी उठाए और उसी के साथ जो सारस फेयर जो आपने आगे लगाया है, उसी सारस फेयर के तहत जो है आप इनका भी इशू बहुत ध्यान से सुने। एलजी साहब, आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद पर हैं। यही आम आदमी जो है, इसी आम आदमी की वजह से आप खास बने हैं। राजकुमार की जो राजेंद्र कुमार जी की जो परिस्थितियां हैं, वो इनको श्रेष्ठ बनाती हैं, क्योंकि 9 साल से ये अपील पे अपील, गुहार पे गुहार लगा रहे हैं। और मैं आज आपके माध्यम से अंत में यही कहना चाहूंगी कि राजेंद्र कुमार की हिम्मत को देख के मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कवि की 2 पंक्तियां याद आती हैं। शायद राजेंद्र कुमार का दिल यही बोलना चाहता है एलजी साहब को, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा सब्र देख, मेरा इंतजार देख। यही अंत में मैं कहना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी श्री राजेंद्र कुमार के साथ है अंत तक। हमारा कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा, ये कोई भी पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है। हम यही चाहते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज के स्तर से उठकर इस आदमी की मदद करें और इनको इनका 3,51,000 रुपए का जो कैलकुलेशन बनता है, इनको वापस दिलाया जाए, इन्हें कॉम्पनसेशन दिया जाए।